हाय चैंपियंस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अच्छे से होंगे। और आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले सारे क्वेश्चन हमने अच्छे से सॉल्व किया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 16 में 6 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 6। ठीक है, ये पहला फिर सेकेंड, ऐसे ही आपका 6 क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो हम लोग पहला क्वेश्चन करेंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ऐसे हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इसमें जितने क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन में x की वैल्यू फाइंड करना है, तो हम लोग x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे x दिख रहा है, इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। और फिगर में यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है ये कितने का है? तो 110 का है। और ये वाला जो एंगल है ये 120 का है। तो ये वाला एंगल हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, तो कैसे फाइंड होगा? तो दो थ्योरम से हो सकता है, या तो एक्सटीरियर एंगल लगेगा, या तो सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्रायंगल कितना है 180 डिग्री होता है, यहां से होता है, हो सकता है। ठीक है, तो कैसे भी हम लोग कर लेंगे। ठीक है, और इसमें लिनियर पेयर का भी यूज होगा। ठीक है, तो सबको रिलेट करते जाएंगे और अच्छे से समझते जाएंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, या तो हम लोग ये वाला एंगल फाइंड कर लेते हैं, या तो हम ये वाला एंगल फाइंड कर लेते हैं। इन दोनों में से कोई भी एक एंगल हम क्या करेंगे? फाइंड करेंगे। ठीक है, मन करेगा तो ये वाला, ज्यादा मन करेगा तो ये वाला। कौन सा आसान दिख रहा है आपको? कौन सा आसान दिख रहा है? तो दोनों ही आसान है, दोनों एक ही तरीका से निकलेगा। अगर ये वाला भी एंगल हम निकालेंगे तो लिनियर पेयर से निकालेंगे, स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री बनता है। और ये वाला भी एंगल निकालेंगे तो लिनियर पेयर से निकालेंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। क्या है? स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन पे कितने का एंगल बनता है? तो 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये दोनों में से कोई एंगल निकाल सकते हैं। मन करे तो आप दोनों निकाल लेना, मन करे तो आप दोनों निकाल लेना। मतलब इस क्वेश्चन को हम लोग कई तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो हमको मन कर रहा है ये वाला एंगल निकालने को, ये वाला एंगल हमको मन कर रहा है निकालने को, तो हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो देखो अब हम इसको सोल्व करेंगे तो हम लिखेंगे एंगल, इस वाले एंगल का क्या नाम है? तो एंगल ई ए बी। ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। यानी एंगल ई ए बी प्लस एंगल, इस वाले एंगल का क्या नाम लेंगे? तो बी ए सी, बी ए सी। ठीक है, इन दोनों एंगल का सम हमने बोल दिया 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब कहां से बोला? इसके पीछे का रीजन क्या है? तो आपको पता है, आपको हो गया भाई ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे दोनों एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो लिनियर पेयर बोलते हैं, लिनियर पेयर बोलते हैं। ठीक है, लिनियर पेयर बोलते हैं। ठीक, अब इसके अकॉर्डिंग देखो हमको एंगल मिल जाएगा बी ए सी। ई ए बी हमको दिया है, ई ए बी हमको दिया है कितने का? 110 का, प्लस एंगल बी ए सी, बी ए सी कितना है नहीं पता, तो बी ए सी ऐसे ही रखते हैं, इक्वल 180 डिग्री। अब ये 110 उधर जाएगा तो एंगल बी ए सी इक्वल 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। अब एंगल बी ए सी इक्वल कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। तो ये वाला एंगल हमारा निकला कितने का? 70 डिग्री। यानी ये वाला एंगल ये हमारा निकला 70 डिग्री। अब ये निकल गया। अब इसके बाद कैसे करेंगे? तो देखो इसके बाद क्या करना है, इसको हम लोग कई तरीके से सोल्व कर सकते हैं, कई तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कैसे आसानी से करेंगे? तो देखो ये वाला एंगल निकल गया, तो हाँ भैया निकल गया। अब आप एक बताओ, ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं? ये वाला एंगल निकालने की जरूरत नहीं है। आप कहोगे कि निकाल सकते हैं कि नहीं? हाँ निकाल लो। अगर ये आप निकालोगे तो फिर ये 70 का, ये कितने का हो जाएगा? 60 डिग्री का। फिर आप ट्रायंगल का सम निकालोगे 180, ये 70 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो 130 डिग्री होगा। फिर 180 से माइनस करोगे तो ये 50 डिग्री आ जाएगा, 50 डिग्री आएगा। ठीक है, वो पहला मेथड। दूसरा मेथड आप ध्यान से देखो, दूसरा मेथड ये क्या है? तो एक्सटीरियर एंगल। और ये एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? तो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। दो थे इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो ये वाला, ये जो एक्सटीरियर एंगल है किस दो एंगल के सम के इक्वल होगा? किस दो एंगल के सम के इक्वल होगा? तो आप कहोगे कि भैया ये वाला जब एक्सटीरियर एंगल है तो ये वाला और ये वाला, इन दोनों इंटीरियर के सम के इक्वल होगा। कौन? तो ये एक्सटीरियर एंगल। ये प्रॉपर्टी होता है और ये प्रॉपर्टी आपको अच्छे से पता है। तो यही लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, एबीसी ट्रायंगल में बात हो रही है। अब इस वाले एंगल की बात हो रही है, ये वाला एंगल इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा बाय एक्सटीरियर एंगल। इस वाले एंगल का क्या नाम है? तो ए सी डी। तो एंगल ए सी डी इक्वल है, ए सी डी इक्वल है किसके? तो इस वाले और इस वाले सम के इक्वल। लिखो एंगल, इस वाले एंगल का क्या नाम है? तो बी ए सी, एंगल बी ए सी प्लस इस वाले एंगल का क्या नाम है? तो ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, एंगल ए बी सी। इसके पीछे का रीजन क्या है? रीजन लिखेंगे, हर जो भी हम करेंगे उसका रीजन लिखेंगे कि इस रीजन से हमने किया। अब ये कैसे हुआ? तो ये बाई
कैसे? तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से। कैसे? तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से हमने किया, ठीक है। अब एसीडी, एंगल एसीडी हमको पता है कितने का, 120 डिग्री का, इक्वल एंगल बीएसी, बीएसी हमने पता किया, देखो बीएसी हमने पता किया कितने का, 70 डिग्री का, प्लस एबीसी, एबीसी ये वाला एंगल एबीसी कितने का है, x डिग्री का, x डिग्री का। अब इसको सॉल्व करो, ये 120 डिग्री, ये इधर आएगा -70 डिग्री, इक्वल x डिग्री, 120 में से 70 जाएगा तो 50 डिग्री, इक्वल x डिग्री, इक्वल x डिग्री। तो ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। पूछा क्या था, इसने x की वैल्यू पूछा था, हमने x की वैल्यू निकाल दिया, ठीक है। और बहुत तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है, जैसे मन करे वैसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बहुत तरीके से क्या, 2-3 तरीके से होगा। चलो अब इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट वाला हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो चलो ये नोट हो गया, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका ये, ठीक है। इसमें भी क्या बोला है, तो ये आपको फिगर दिख रहा है, ये आपका ए जो एंगल है ये कितने का, 30 का है, ये कितने का है आपको 40 डिग्री का, ये लिख रहे हैं। अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप जान लो ये 30 डिग्री का है, ये वाला एंगल आपको कितने का है, 40 डिग्री का है, और ये वाला जो एंगल आपका कितने का है, 50 डिग्री का है। तो ये वाला एंगल कितने का, x डिग्री का। वही x की वैल्यू पूछा है, वही x की वैल्यू पूछा है। तो देखो इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं, 2 स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा, 2 स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो कैसे, ये एंगल हमको दिया है 30 डिग्री, ये वाला एंगल हमको दिया है 40 डिग्री, और ये 50 डिग्री x डिग्री। तो अब बताओ ACB इन ट्रायंगल, देखो हम लिख रहे हैं इन ट्रायंगल ACB। अब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। किस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, तो ACB का, ACB का एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे बन रहा है कि नहीं, तो हाँ भैया यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा ये किसी 2 इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा, यस और नो। तो कहोगे हाँ भैया, अगर एक्सटीरियर एंगल है तो ये ACB ट्रायंगल के 2 इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। किस 2 एंगल के, आप ऐसे रिलेट करो, ऐसे रिलेट करोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो किस 2 एंगल के, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा ये वाला एंगल, होगा कि नहीं, हाँ भैया होगा। अब इस वाले एंगल का नाम क्या है, तो देखो इस वाले एंगल का नाम हम रख रहे हैं ACD। एंगल ACD जो है इक्वल होगा किसके, तो इस वाले और इस वाले सम के इक्वल। इस वाले एंगल का नाम क्या लेंगे, BAC, एंगल BAC प्लस इस वाले एंगल का क्या नाम लेंगे, तो ABC, एंगल ABC हो गया। ये वाला एंगल जो है इन दोनों एंगल के सम के इक्वल हो गया। रीजन क्या देंगे, रीजन आपको पता है भाई, एक्सटीरियर एंगल। रीजन हमको पता है कि भाई एक्सटीरियर एंगल। आओ ACD हमको नहीं पता, ACD ही हम निकालेंगे। क्यों निकालेंगे अभी पता चलेगा। BAC हमको पता है 30 डिग्री, प्लस ABC भी हमको पता है 40 डिग्री। तो एंगल ACD हमको निकल गया कितने का, 70 डिग्री का। क्यों निकाला, अब देखो ये वाला एंगल जो है हमको ने निकाला कितने का, 70 डिग्री का। कितने का, 70 डिग्री का निकाल लिया, ये 70 डिग्री हो गया। अब देखो ये 70, ये वाला एंगल पता चल गया, ये वाला भी एंगल हमको पता है 50 डिग्री, और ये x वाला एंगल पूछ रहा है, तो बताएंगे। अब आप ध्यान से बताओ, क्या ये वाला एंगल किसी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल का काम कर रहा है, तो कहोगे हाँ भैया ये काम कर रहा है। किस ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल का काम कर रहा है, तो ECD का ये एक्सटीरियर एंगल है। ट्रायंगल ECD का ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल, तो हाँ है भैया। अब ये जब एक्सटीरियर एंगल है तो 2 इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा, तो हाँ भैया। तो कौन से दो एंगल के सम के इक्वल होगा, तो आप कहोगे कि एक्सटीरियर एंगल है, तो इन दोनों इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। ये वाला एंगल जो होगा इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा कि नहीं, तो हाँ भैया होगा, ठीक है। तो चलो वही काम करेंगे, हम करेंगे। अब लिखेंगे ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, ECD, ठीक है। अब ये वाला एंगल ले लेते हैं, ठीक है, और ये वाला ये एक्सटीरियर एंगल है, AED एक्सटीरियर एंगल है, एंगल AED एक्सटीरियर एंगल है ना, AED एक्सटीरियर एंगल है, और ये एक्सटीरियर एंगल इक्वल होगा किन दो इंटीरियर एंगल के सम के, तो ECD के एंगल
ECD प्लस, और इस वाले एंगल का नाम तो EDC, EDC एंगल EDC, ठीक है। कैसे, रीजन दो, रीजन दो, रीजन दो, लो रीजन लो भाई, बाई एक्सटीरियर एंगल, बाई एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, हो गया। अब AED हो गया, एंगल AED, AED कितने का है, x डिग्री का, कितने का है, x डिग्री का, इक्वल ECD, 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 ECD कितने का है, तो 70 डिग्री का, 70 डिग्री का, प्लस आओ एंगल EDC, EDC कितने का है, 50 डिग्री का, तो आओ 50 डिग्री, एंगल x डिग्री कितना हो गया, तो ये हो गया 120 डिग्री का, 120 डिग्री का। और हमसे क्या पूछा था, हमसे क्या पूछा था, तो x की वैल्यू ही पूछा था और x की वैल्यू हमने निकाल दिया, कितना आया, तो 120 डिग्री है। कितने स्टेप में आया, 2 स्टेप में। दोनों स्टेप कहां से लगा, तो ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल से, ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल से, ठीक है। चलो अब इसको आप लोग नोट करो, फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो ये नोट हो गया, अब आओ नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। सब में एक्सटीरियर एंगल ही लगेगा, ठीक है, और एक्सटीरियर एंगल आपको पता है कि क्या होता है, ठीक है। चलो आओ, अब इसमें देखो, यहाँ पे x दिख रहा है, इस x की वैल्यू फाइंड करना है, और यहाँ पे 60 डिग्री है और यहाँ पे 115 डिग्री है, ठीक है। तो अब एक चीज बताओ, अगर ये वाला एंगल आपको 60 डिग्री है, तो ये वाला अंदर वाला ये वाला भी एंगल कितने का होगा, कितने का हो जाएगा, बताओ। ये वाला एंगल जो दिख रहा है, ये वाला एंगल A, ये एंगल कितने का होगा, तो आप तुरंत कहोगे कि भैया ये भी 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा। रीजन क्या दोगे, तो कहोगे कि भैया हमको पता है कि जब दो ठे लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है, ठीक है। ये वाला एंगल इस वाले के एंगल के इक्वल होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल से, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल के, यानी ये वाला एंगल इक्वल होगा इस वाले एंगल के, कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो वो लिखेंगे ये वाला एंगल कितने का आएगा, 60 डिग्री का। देखो ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, 60 डिग्री का। रीजन क्या लिखेंगे, तो देखो एंगल EAF, इस वाले एंगल का क्या नाम है, ये जो ये वाला एंगल है क्या नाम है इसका, EAF, एंगल EAF इक्वल होगा किसके, तो एंगल BAC के, BAC के, किसके, BAC के। रीजन दो भाई, रीजन दो, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से एंगल EF इक्वल होगा एंगल BAC के वर्टिकली अपोजिट एंगल से। EF कितना है, 60 डिग्री, EF कितना है, 60 डिग्री, तो एंगल BAC भी कितना हो जाएगा आपका, 60 डिग्री। कितना आएगा, 60 डिग्री। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर अब क्या लगेगा, क्या लगेगा, एक्सटीरियर एंगल, क्या लगेगा, एक्सटीरियर एंगल। कोई भी क्वेश्चन होगा क्या लगेगा, एक्सटीरियर एंगल। आओ तो इन ट्रायंगल लगाएंगे, इन ट्रायंगल ABC, ABC ये ट्रायंगल हो गया, ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल। और ये जब एक्सटीरियर एंगल है तो किन दो एंगल के सम के इक्वल होगा, किन दो एंगल के सम के इक्वल होगा। तो कहोगे भैया अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा, इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा कि नहीं, तो हाँ होगा, बस वही लिखो, जब होगा तो वो लिखो। तो चलो लिखते हैं, तो इस वाले एंगल का क्या नाम है, तो ACD एंगल ACD इक्वल है किसके, एंगल BAC के, एंगल BAC प्लस एंगल इस वाले एंगल का नाम ABC के। रीजन क्या देंगे, रीजन क्या देंगे, बताओ रीजन क्या देंगे, तो रीजन यहां पे लिखेंगे बाई एक्सटीरियर एंगल, बाई एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। आओ ACD कितने का है, एंगल ACD हमको पता है 115 का, 115 डिग्री का इक्वल। BAC कितने का है, BAC कितने का है, तो 60 डिग्री के हमने निकाला है, BAC हमने 60 डिग्री अभी निकाला है, प्लस ABC कितने का है, एंगल ABC ये वाला एंगल कितने का है, तो x डिग्री का, और इसी x की वैल्यू पूछा है, और इसी x की वैल्यू पूछा है। तो चलो करेंगे, ये 60 डिग्री है, इधर उड़ेगा क्रिस की तरह, कैसे उड़ेगा, क्रिस की तरह, तो इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में, क्या आएगा, माइनस में, तो ये हो गया -60 डिग्री इक्वल x डिग्री। 115 में से 16 माइनस करो तो कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 5, 5 में से 0 जाएगा 5, और 11 में से 6 आएगा, ये भी क्या होगा 5, तो ये हो गया 55 डिग्री, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई, तो 55 डिग्री, 55 डिग्री, यानी ये वाला एंगल कितने का निकल गया, तो 55 डिग्री का। ये हमने एक्सटीरियर एंगल से किया। आप ये निकाल लिए, ये भी निकाल सकते थे लीनियर पेयर से,
और ये निकल गया, तो फिर दोनों को जोड़ के 180 से माइनस करते तो ये निकल जाता। ठीक है, मतलब दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आसान वाला ये है, ठीक है, और यही यूज करना, इसको ध्यान में रखो हमेशा एक्सटीरियर एंगल को। ठीक है, चलो इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो ये नोट हो गया, अब आओ नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो इसमें इस क्वेश्चन में एक चीज छूट गया है कि ये बी और सी डी है ना, ये पैरेलल है। ठीक है, यहाँ पे गिवन में है, ये चीज आपको गिवन में दी है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ए बी पैरेलल है सी डी के, और ये वाला एंगल 60 डिग्री का है, ये 45 डिग्री का है। तो यहाँ पे x डिग्री और इस x डिग्री की वैल्यू फाइंड करें, इस x डिग्री की वैल्यू हम लोग फाइंड करें। तो देखो कैसे फाइंड करना है। जब ये पैरेलल हो गया, जब ए बी सी डी के पैरेलल है, तो जब पैरेलल है तो इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन भी होगी। क्या होगी? एक ट्रांसवर्सल लाइन। आप ये देखो एडी क्या है, तो ए बी और सी डी को कट कर रही है, तो ये एडी क्या है, तो ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। और दो ठे पैरेलल लाइन को एक लाइन क्या करेगी, कट करेगी, तो क्या होता है, तो तीन ठे थ्योरम बनते हैं। कौन से थ्योरम बनते हैं? तो आपने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा है। पहला आप जानते हो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दूसरा आप कोरस्पोंडिंग एंगल्स, तीसरा क्या जानते हो, तो को इंटीरियर एंगल। क्या होता है? को इंटीरियर। जब पैरेलल लाइन को एक लाइन कट करती है तो ये तीन थ्योरम बनता है। अब इन्हीं तीनों थ्योरम में से कोई एक थ्योरम यहाँ पे यूज होगा, एक थ्योरम को यूज होगा। कौन सा वो थ्योरम यूज होगा? तो आप याद करो, रिलेट करो। तो आप रिलेट करोगे तो देखो ये वाला एंगल अगर 60 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल कितने का होगा? आप रिलेट करो कौन से प्रॉपर्टी से ये वाला दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं, कौन से प्रॉपर्टी से? तो आप कहोगे कि भैया ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में मैंने क्या बताया था कि जब जेड का साइन बने, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल आपस में क्या होते हैं, तो इक्वल होते हैं। कैसे? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब इस जेड का डिजाइन बहुत सारा बनता है, ये भी बन जाएगा, ऐसे भी आपको जेड का डिजाइन बन जाएगा, और यहाँ पे भी एक आपको जेड का ऐसे डिजाइन दिख रहा है। ठीक है, मतलब डिजाइन आपको देखो ये भी दिख रहा है और ये भी, मतलब डिजाइन आपको बहुत सारे जेड के दिखेंगे, बस आपको जेड पकड़ना है। तो यहाँ पे हमने जेड पकड़ लिया, तो ये वाला एंगल 60 का और ये वाला एंगल भी कितने का हो जाएगा, 60 डिग्री का। रीजन क्या देंगे? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। रीजन क्या देंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब लिखेंगे कैसे? तो देखो लिखने का तरीका आपको पता है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, एंड ये एडी क्या है, तो एडी इज अ टीएल। और टीएल मैंने बताया था जब एक्सरसाइज 5C मैंने कराया था, तो बताया था कि टीएल क्या होता है, तो ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, टीएल मतलब ट्रांसवर्सल लाइन। आओ, ये होता नहीं है टीएल, मैंने ऐसे ही बस माना था, पूरा ट्रांसवर्सल ना लिखने के लिए टीएल हमने बोल दिया था। ठीक है, चलो अब एंगल बी ए डी इक्वल होगा एंगल ए डी सी के। रीजन क्या देंगे? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल बी ए डी कितने का है? 60 डिग्री का। कितने का है? 60 डिग्री का। एडीसी कितने का हो जाएगा? तो ये भी 60 डिग्री का होगा। ये भी कितने का हो गया? 60 डिग्री का हो गया कि नहीं? तो हाँ भैया हो गया। अब ये एक चीज बताओ, ये ट्रायंगल दिख रहा है एडीसी, तो हाँ भैया दिख रहा है, और ये 60 का है, ये 45 का, तो क्या ये एक्स की वैल्यू निकाल सकते? तो निकाल सकते हो कि नहीं? तो हाँ भैया निकाल सकते हो, तो निकालो। वीडियो बंद करो, मोबाइल बंद करो और इसको निकालो। अब इसके बाद देखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब इसके बाद तुम लोग कर लोगे, तुमको जरूरत नहीं है देखने की अब इसके बाद, लेकिन मुझको जरूरत है यहाँ पे बताने की, तो मैं इसको बताऊंगा। ठीक है, चलो, लेकिन तुम लोग मत देखो इसको। चलो अब हम सोल्व करेंगे। तो इन ट्रायंगल इस ट्रायंगल का नाम क्या है? ईडीसी। ठीक है, अब तुम क्या जानते हो? तो हम जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, बस वही करेंगे। एंगल ई प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी इक्वल होगा 180 डिग्री। रीजन क्या देंगे? सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आएगा। इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आएगा। एंगल ई कितने का है? x डिग्री। एंगल ई कितने का? x डिग्री प्लस एंगल डी कितने का? 60 डिग्री प्लस एंगल सी कितने का? 45 डिग्री इक्वल में कितना है? 180 डिग्री। सॉल्व करेंगे x डिग्री
60 और ये जोड़ेंगे तो प्लस का 105 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। एक्स डिग्री 180 डिग्री, ये माइनस जाएगा इधर 105 डिग्री, तो एक्स डिग्री क्या हो जाएगा 75 डिग्री। तो x की वैल्यू हमने बता दी है क्या 75 डिग्री, यानी यहाँ पे जो एंगल है, यहाँ पे जो एंगल है वो कितने का हो गया तो 75 डिग्री का, 75 डिग्री का। ठीक है, ऐसे ही आपको बस रिलेट करना है। जिस दिन आप रिलेट करना जान जाओगे उसके बाद आपको क्वेश्चन आसान लगने लगेगा। ठीक है, क्यों हो रहा है, कैसे होगा, कब होगा, क्यों अभी होगा, क्यों नहीं कब होगा, ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलो अब इसको आप लोग नोट करो, फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो ये नोट हो गया, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो अब ये आपको फिगर है, ठीक है, यहाँ 40 डिग्री, यहाँ 100 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री और यहाँ पे चुपके से x छिपा है। तो इस x की वैल्यू हमको बतानी है, इस x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो हम लोग बताएंगे, बहुत आसानी से बता लेंगे। ठीक है, अगर फिगर ये अच्छे से नहीं दिख रहा होगा आपको तो आप बुक खोल लेके बैठे होगे तो बुक में देखते रहना। ठीक है, कि कहाँ पे क्या फिगर दिया। ठीक है, ये थोड़ा बहुत डार्क में नहीं है, थोड़ा हल्का बन गया है फिगर, तो साफ नहीं दिख रहा होगा तो बुक खोल के बैठना है। चलो अब हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो इसको भी बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कैसे, तो देखो अब इसमें आपको दो ट्रायंगल दिख रहा है तो कहोगे ट्रायंगल तो भैया बहुत सारा दिख रहा है, ट्रायंगल तो भैया बहुत सारा दिख रहा है, लेकिन मेन कौन सा दो ट्रायंगल दिखना है आपको, तो देखो इन ट्रायंगल एबीसी सॉल्व करते हैं। इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इन ट्रायंगल ए सी बी बोलो या ए बी सी बोलो, ए सी बी बोलो, बी सी ए बोलो, बी ए सी बोलो, कोई भी ट्रायंगल बोल लो, तो ए सी बी बोल रहे हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल ए सी बी, ए सी बी, हाँ भैया दिख रहा है, ए सी बी ट्रायंगल दिख रहा है, तो कहोगे हाँ भैया ए सी बी ट्रायंगल दिख रहा है। चलो अब ए सी बी ट्रायंगल में ये आपको 40 डिग्री का है और ये आपको 90 डिग्री का है, तो क्या ये वाला एंगल आप नहीं निकाल सकते, ये वाला एंगल आप नहीं निकाल सकते? तो आप कहोगे एकदम भैया निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, तो भैया हमको पता है कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, यहाँ से हम आसानी से निकाल लेंगे, तो निकालो। अब ये जैसे ही निकालोगे तो आपको दूसरा ट्रायंगल दिखेगा और दूसरा ट्रायंगल दिखेगा तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो आप इन ट्रायंगल ए सी बी अब सॉल्व करेंगे तो एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी, इन तीनों एंगल का सम कितना होगा? ट्रायंगल एसीबी में इन तीनों एंगल का सम 180 होगा। रीजन क्या दोगे, तो सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, ये हमने दे दिया रीजन। सॉल्व करो, एंगल ए कितने का है 40 डिग्री प्लस एंगल सी कितने का है 90 डिग्री प्लस एंगल बी नहीं दिया है, एंगल बी तो ही निकलेगा, एंगल बी तो ही निकलेगा। और ये कितने का हो गया 130 डिग्री, दोनों को एंगल बी कितने का हो गया 180 डिग्री, सॉरी वन एंगल बी इक्वल एंगल बी कितने का होगा तो 180 डिग्री, ये इधर आएगा तो माइनस होगा 130 डिग्री, तो एंगल बी कितने का हो गया 50 डिग्री, एंगल बी कितने का हो गया 50 डिग्री। ये वाला एंगल हमने निकाल दिया 50 डिग्री का। आ गया, क्यों निकाला, क्यों निकाला, तो अब देखो क्यों निकाला, अब आपको दिख रहा होगा, अब आपको सीधे सीधे दिख रहा होगा एक और ट्रायंगल। कौन सा वो ट्रायंगल, तो बीईए बीडी, इन ट्रायंगल बीईडी ट्रायंगल दिख रहा है, तो हाँ भैया बीईडी ट्रायंगल दिख रहा है बीईडी। अब बीईडी ट्रायंगल में आपको तीन एंगल दिख रहे होंगे, पहला एंगल ये, दूसरा एंगल ये 100 डिग्री, तीसरा एंगल आपका x डिग्री। तो अब बीईडी ट्रायंगल में ये एंगल पता ही चल गया, ये एंगल पता चल गया, तो ये एंगल आसानी से हम लोग निकाल सकते हो कि नहीं, हाँ भैया निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, तो जैसे ये निकाला है आपने वैसे वो निकलेगा। तो आप लिखोगे इन ट्रायंगल बीईडी एंगल बी प्लस एंगल ई प्लस एंगल डी, इन तीनों एंगल का सम कितना होगा तो 180 डिग्री होगा। रीजन में आपको पता है कि क्या लिखना है, यही वाला लाइन यहाँ पे चिपकाना है, यही वाला लाइन आपको यहाँ पे चिपकाना है, तो आप लोग यहाँ पे चिपका देना। ठीक है, चलो एंगल बी कितने का है, एंगल बी अभी हमने निकाला 50 डिग्री प्लस एंगल ई कितने का है 100 डिग्री का, एंगल डी कितने का है x डिग्री का इक्वल 180 डिग्री, 100 और 50 हो जाएगा 150 डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल 180 डिग्री, 150 उधर जाएगा x डिग्री 180 माइनस 150 डिग्री, तो x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी क्या 30 डिग्री, x की वैल्यू क्या आएगी तो 30 डिग्री आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आसान लग रहा है, तो हाँ भैया आसान लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में दम नहीं है, इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे उसमें थोड़ा सा लेवल रहेगा। ठीक है, ये चीज अगर नहीं आ रही है तो फिर आपकी स्थिति कुछ गड़बड़ है। अगर ये चीज आपको सब नहीं आ रही है, छोटी छोटी क्वेश्चन, तो थोड़ा आप और मेहनत करिए। ठीक है, चलो
इसको अब आप लोग नोट करो, फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो आओ लास्ट क्वेश्चन, 16 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसको सॉल्व करो, बताओ। अगर ये आपको नहीं आ रहा है ना भाई, तो फिर स्थिति बहुत ज्यादा खराब है आपकी। अगर ये नहीं आ रहा है तो देखो देखो ऊपर ऊपर बता दे रहे हैं, फिर उसके बाद आप लोग सॉल्व करना है, ठीक है। कट करना वीडियो, फिर सॉल्व करना। ऊपर ऊपर पहले देखो, मैं सॉल्व करूंगा लेकिन आप ऊपर ऊपर देखो। ये 75 का, ये 65 का, तो ये बताओ कितने का होगा, जल्दी बताओ कितने का होगा, कैसे निकालोगे जल्दी बताओ। तो कहोगे भैया तीनों एंगल का सम, ये ट्रायंगल दिख रहा है ए बी ई, तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो ये दोनों को जोड़ के ये वाला एंगल निकालेंगे 180 से माइनस करके, और ये वाला एंगल जो होगा वही वाला एंगल ये भी होगा। कैसे होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से होगा। तो ये वाला भी एंगल पता चल गया, और ये भी एंगल पता चल गया, ये भी एंगल पता चल गया। तो क्या ये वाला एंगल तुम नहीं निकाल सकते? तो कहोगे हाँ भैया एकदम निकाल सकते हैं, एकदम निकाल सकते हैं। कैसे? तो जैसे इसको निकाले थे वैसे इसको निकालेंगे, ठीक है। तो समझ में आया? नहीं समझ में आया? लेकिन समझ में आया तो अच्छी बात है, सॉल्व करो। अगर नहीं समझ में आया तो फिर भी खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसको देखना, ठीक है। इसके बाद ही इसको देखना, अगर नहीं आएगा तब। चलो अब हम सॉल्व करते हैं। देखो इन ट्रायंगल ए बी ई, ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई ले लिए। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ई, इन तीनों एंगल का सम कितना होगा? तो 180 डिग्री होगा। रीजन क्या दोगे? रीजन क्या दोगे? तो सम ऑफ द एंगल्स, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। रीजन दे दिए। एंगल ए कितने का है? 75 डिग्री का, प्लस एंगल बी कितने का? 65 डिग्री का, प्लस एंगल ई कितने का? नहीं पता है। एंगल ई वाला, ये वाला इधर वाला एंगल ई हमको नहीं पता। सॉल्व करो। ये हो गया 140 डिग्री प्लस एंगल ई इक्वल 180 डिग्री। ये 140 उधर कूदेगा, कैसे कूदेगा? तो क्रीज की तरह। कैसे कूदेगा? तो क्रीज की तरह। 140 एंगल ई कितने का होगा? तो 40 डिग्री का। एंगल ई कितने का आ गया? 40 डिग्री का। कौन सा एंगल ई? इधर वाला एंगल ई। दो ठे एंगल ई है, ठीक है। इसको हम शॉर्ट में लिख दिए एंगल ए, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो एंगल ए ई बी, ए ई बी भी बोल सकते हो, और 40 डिग्री। लेकिन यहाँ पे मेंशन हो गया ट्रायंगल ए बी ई की बात हो रही है, इसका मतलब इसी एंगल ई की बात हो रही है, ठीक है। चलो अब ये वाला अगर 40 डिग्री का है, ए ई बी, ये वाला एंगल 40 डिग्री का, तो ये वाला भी एंगल कितने का होगा? तो 40 डिग्री का होगा। कैसे होगा? तो लिखोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो जब ये वाला लिखेंगे ना वर्टिकली, तब इस बार पूरा नाम पढ़ेंगे। इस एंगल ई का जो यहाँ पे हमने शॉर्ट में नाम लिखा, इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो ए ई बी, एंगल ए ई बी इक्वल होगा इस वाले एंगल, किस वाले एंगल का पूरा नाम? डी ई सी, एंगल डी ई सी के रीजन क्या दोगे? रीजन क्या दोगे? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल। भैया वर्टिकली अपोजिट एंगल। आओ ए ई बी कितने का है? 40 डिग्री का, 40 डिग्री का। तो एंगल डी ई सी भी कितने का हो गया? 40 डिग्री का। डी ई सी भी 40 डिग्री, यानी ये वाला एंगल कितने का हो गया? 40 डिग्री का। अब ये 40 डिग्री का, ये 110 का, तो ये कितने का होगा जल्दी बताओ। तो 110 40 150, यानी 180 से माइनस करोगे तो 30 डिग्री। तो ऐसे स्पीड रखना है। तो जो चीज दिमाग में कर रहे हैं बस वही चीज यहाँ पे लिखना है। तो फिर लिखेंगे इन ट्रायंगल, इस वाले एंगल का नाम ईडीसी, ईडीसी। इस बार ये ट्रायंगल ले लिए ईडीसी। अब एंगल ई प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी इक्वल होगा 180 डिग्री। रीजन में क्या लिखोगे? तो ये सेम चीज, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज, ठीक है। लिख दें, क्या लिख देंगे? क्या लिखा है? सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, ये रीजन लिखा है, ठीक है। चलो एंगल ई कितने का है? 40 डिग्री, यहाँ पे हमने निकाला। प्लस एंगल डी कितने का है? x डिग्री का, x डिग्री का। एंगल सी कितने का? 110 डिग्री का, इक्वल 180 डिग्री। अब ये 40 डिग्री और 110 डिग्री क्या हो गया? 150 डिग्री, 150 डिग्री, 150 डिग्री उधर कूदेगा, तो x डिग्री इक्वल होगा 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू क्या आएगी? 30 डिग्री। क्या आ जाएगी? 30 डिग्री। x की वैल्यू हमने निकाला क्या? 30 डिग्री, ठीक है। तो चलो अब इसको आप लोग नोट करो, फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो ये वाला भी नोट हो गया। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जो कि अपना क्वेश्चन नंबर 17 है, जो कि अपना क्वेश्चन नंबर 17 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में भी आपको फिगर दिया है, और गिवन में इसने दिया है कि ए बी सी डी के पैरेलल है। चलो ए बी ए सी डी के पैरेलल है, और ई एफ बी सी के पैरेलल है, ठीक है। ये जो ई एफ लाइन है ये बी सी के पैरेलल है, और एंगल बी ए सी 60 डिग्री दिया है, बी ए सी ये 60 डिग्री दिया है, डी एच एफ दिया है आपको, डी एच एफ 50 डिग्री दिया है। तो फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? एंगल जी सी एच,
GCH कहाँ है, GCH, यानी ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है, और दूसरा वाला एंगल AGH, AGH ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल हमको क्या करना है, तो फाइंड करना है, ठीक है, फाइंड करेंगे, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे, तो जो चीज गिवन में दी है और जो चीज हमको पता है, क्या चीज हमको पता है, तो बहुत सारी थ्योरम हमको पता है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे इसको, तो सॉल्व लिखेंगे, चलो कि अब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलो आओ, अब इधर देखो, सबसे पहले आप इससे पकड़ो, अगर ये चीज गिवन में दी है तो इसका यूज होगा कि नहीं होगा, तो हाँ भैया यूज होगा। और जब ABCD के पैरेलल हो गया, ABCD के पैरेलल हो गया, तो ABCD को एक लाइन जरूर कट कर रही होगी। अब वो लाइन कौन सी कट कर रही है, ABCD को कट कर रही है, ये भी कट कर रही है कि नहीं, तो हाँ भैया ये भी कर रही है, लेकिन एक और लाइन कट कर रही है, ये वाला AC, ABCD को कट कर रही है, और ABCD के पैरेलल है और AC क्या है, कट कर रही है। तो ये AC किसका काम करेगी, तो ट्रांसवर्सल का काम करेगी, किसका, ट्रांसवर्सल का। और जब दो पैरेलल लाइन को एक लाइन कट करती है तो ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। अब इसमें तीन थे क्या बनता है, क्या बनता है, तो थ्योरम होता है, कौन कौन सा, कोरस्पोंडिंग, को इंटीरियर और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी इन तीनों में से कोई एक थ्योरम इसमें यूज होगा, एक थ्योरम यूज होगा, ठीक है। तो अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 16 में ही आपको इधर जेड का फिगर बना के दिखाया था, तो इसमें भी जेड का फिगर बनेगा, यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसमें भी लगेगा, इसमें भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लगेगा। कैसे, तो देखो ABCD के पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाला जो एंगल है, इस वाले एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा, यानी ये वाला भी एंगल क्या होगा, 60 डिग्री का, 60 डिग्री का। कैसे इक्वल होगा, तो बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, होगा कि नहीं होगा, देखो ये वाला और ये वाला लाइन पैरेलल है, और ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, और ये 60 डिग्री का है, तो ये भी कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा, ये भी कितने का, 60 डिग्री, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इससे रिलेटेड आपने बहुत से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है। चलो आओ, अब लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे AB जो है ये पैरेलल है किसके, CD के, एंड AC क्या है, तो AC इज अ TL मतलब ये TL हम अपने तरफ से बना के लिखते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन ना लिख के हम TL लिख देते हैं, ठीक है। तो आप लोग पूरा लिख लेना। अब ये हो गया, अब लिखेंगे एंगल BAC इक्वल होगा, BAC ये वाला एंगल इक्वल होगा किसके, तो इस वाले एंगल का नाम क्या है, ACD। रीजन क्या दोगे, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, रीजन क्या देंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। BAC कितने का, 60 डिग्री का, तो एंगल ACD कितने का, ये भी होगा आपका, ACD कितने का हो जाएगा, 60 डिग्री का, यानी ACD की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। अब ये बताओ, ये वाला एंगल हमको निकाल दिए 60 डिग्री, और ये वाला एंगल भी इसने पूछा था, लेकिन इस वाले एंगल का नाम उसने ACD ना बोल के उसने क्या बोल दिया, तो GCH, क्या बोल दिया, GCH। तो इस वाले एंगल को हम ACD बोले या एंगल GCH बोले, कोई डिफरेंस आएगा, तो नहीं आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि इस एंगल को हम कई तरीके से पढ़ सकते हैं। इधर से भी पढ़ सकते हैं, DCA भी पढ़ सकते हैं, इधर से पढ़ सकते हैं HCH पढ़ सकते हैं, मतलब एंगल को कई नाम से हम लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ACD एंगल हमने निकाल लिया, और क्या पूछा था, तो यही वाला एंगल, लेकिन नाम क्या था उसका, एंगल GCH, यानी एंगल GCH की वैल्यू भी, एंगल GCH की वैल्यू भी क्या आएगी, 60 डिग्री, क्या आएगी, 60 डिग्री। और यही नाम देके ACD ना देके उसने GCH दे दिया, यानी GCH की वैल्यू भी क्या आएगी, 60 डिग्री, GCH की वैल्यू क्या आएगी, 60 डिग्री आएगी। ये वाला एंगल हमने फाइंड कर लिया। अब एक और एंगल फाइंड करना था, ये वाला एंगल। अब ये वाला एंगल हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये वाला एंगल कैसे फाइंड होगा, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो देखो, अब यहाँ पे दिख रहा है 50 डिग्री, ये दिख रहा है आपको 50 डिग्री, हाँ भाई ये 50 डिग्री दिख रहा है, तो ये वाला एंगल बताओ कितने का होगा, ये वाला अगर 50 डिग्री का है तो ये वाला एंगल कितने का होगा, तो आप फटाक से कहोगे भैया ये भी 50 डिग्री का होगा। हम फटाक से पूछेंगे कैसे होगा, तो फिर फटाक से कहोगे भैया वर्टिकली अपोजिट एंगल से, यानी ये वाला एंगल जितने का है तो ये वाला भी एंगल उतने का, यानी ये वाला भी एंगल 50 डिग्री का, कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो लिखेंगे, ये सारी चीज हम लोग लिखेंगे। तो एंगल DHF, एंगल जो DHF है ये इक्वल है, किसके इक्वल है, तो GHC के, एंगल GHC के। रीजन क्या देंगे, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल दोगे ना, रीजन, बिना रीजन ही दे जाओगे, नहीं रीजन देंगे, ठीक है।
तो DHF कितने का है, 50 डिग्री का, 50 डिग्री का इक्वल GHC कितने का है, तो यही हम लोग को निकलेगा, GHC ही हमको निकलेगा, कितने का निकलेगा, तो 50 डिग्री का। यानी ये वाला भी एंगल हमको निकल गया 50 डिग्री का, निकल गया, तो हाँ भैया निकल गया। अब फिर देखो, अब एक और लगेगा, कौन सा अब लगेगा, एक्सटीरियर एंगल। अब आप ध्यान से देखना, GCH क्या है, आपको ट्रायंगल है, तो हाँ भैया हमको ट्रायंगल है, और GCH ट्रायंगल है, और इसमें हमको C एंगल पता चल गया, H एंगल पता चल गया, हमको ये वाला एंगल फाइंड करना। और ये वाला एंगल कहाँ बन रहा है, तो बाहर बन रहा है, ट्रायंगल के क्या बन रहा है, GCH के ट्रायंगल है, और ट्रायंगल के बाहर ये वाला एंगल बन रहा है, और इसी एंगल को पूछा है, और इसी एंगल को हम क्या बोलते हैं, तो ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल क्या बोलते हैं। ये वाला एंगल क्या है, तो इस वाले ट्रायंगल का, इस वाले ट्रायंगल का क्या है, एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल निकालने हमको आता है, एक्सटीरियर एंगल निकालने आता है। तो ये वाला एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, तो भैया ट्रायंगल के दोनों इंटीरियर एंगल को सम कर दोगे तो ये वाला एंगल निकल जाएगा। यानी ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, ये एक्सटीरियर एंगल है तो कितने का होगा, तो इन दोनों इंटीरियर एंगल के सम के, तो 60 और 50 यानी 110 डिग्री का, यानी ये आपका हो गया भैया 110 डिग्री का। और यही हमको एंगल निकालना था, AGH ही निकालना था, AGH हमने निकाल दिया 110 डिग्री। लिखेंगे कैसे, तो लिखने वाला आपको ड्रामा आता है, क्या ड्रामा है आपको, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो इसकी, GHC बोले, GCH बोले, HGC बोले, जो मन करे वो बोले, तो GCH चलो GHC बोल दिए, GHC। अब इसमें क्या लगेगा, तो एक्सटीरियर एंगल, क्या लगेगा, एक्सटीरियर एंगल, ये वाला क्या है, एक्सटीरियर एंगल, इस वाले एंगल का नाम AGH, एंगल AGH इक्वल होगा, ये वाला एंगल इक्वल होगा किसके, तो इन दोनों एंगल के सम के, इन दोनों एंगल के सम के। इस वाले एंगल का नाम क्या है, तो डायरेक्ट अगर C लिखना चाहते हो तो C लिख लो, पूरा नाम लिखना चाहते हो तो पूरा नाम लिख लो, ठीक है। अगर चलो इधर पूरा लिख दिए तो इधर भी पूरा लिख देते हैं। इस वाले एंगल का नाम GCH प्लस इस वाले एंगल का नाम GHC, एंगल GHC। रीजन क्या देंगे, तो एक्सटीरियर एंगल, रीजन क्या देंगे, तो एक्सटीरियर एंगल। और रीजन आपको हमेशा देना है, रीजन आपको हमेशा देना है, जो चीज भी लिखेंगे। AGH हमको नहीं पता है, AGH ही निकालना है, AGH ही हमको निकालना है, इक्वल GCH पता है, GCH कितना है, तो 60 डिग्री। GHC भी हमको पता है 50 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एंगल AGH इक्वल हो जाएगा 60 और 50 कितना हो जाएगा, तो 110 डिग्री, कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। तो ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। दो ठे आंसर था, ये वाला एंगल पूछा था और ये वाला एंगल पूछा था, दोनों एंगल हमने निकाल दिए, ठीक है। और एक तरीका है निकालने का, एक और तरीका है आपको निकालने का, लेकिन वो आप लोग ना समझो, यही समझ लो, यही आसान है, ठीक है। ऐसे ही सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। और तुमको लग रहा है कि अच्छा पढ़ा रहे हैं तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करो, और हो सके तो उसके पास भी आप लोग शेयर कर सकते हैं, ठीक है। किसके पास भैया बोल रहे हैं, हाँ उसी के पास, जो समझ रहे हो उसी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। चलो इसको अब आप लोग नोट करो।